भगवान अयोध्या में रहे तो अयोध्या का मंगल, भगवान अयोध्या में रहे तो गोस्वामी जी को लिखना पड़ा, और जिस दिन अयोध्या छोड़ के जंगल में गए तो फिर भी जंगल का मंगल कर दिया। मंगल रूप भयऊ बन तबते और कीन निवास रमापति जबते। जिन्होंने नाम जपा उनका भी मंगल हुआ। हनुमान जी ने राम जी का नाम जपा तो हनुमान जी का भी मंगल हो गया। लिखा है कि नहीं लिखा? मंगल मूर्ति मारुति नंदन सकल अमंगल मूल निकंदन। अब पर बात ये आती है कि हम हनुमान जी जितना भजन तो कर नहीं पाएंगे, तो क्या हमारा आपका मंगल नहीं होगा? तो गोस्वामी तुलसीदास जी ने लिखा है कि भाव को भाव अनखयालसहूं और नाम जपत मंगल दिशि दसहूं। जैसे बने वैसे नाम लो, उसमें भी मंगल होगा। एक गांव में एक महाराज जी रहते थे, साधु बाबा। तो लोग उनसे कहें बाबा जी सीताराम, तो बाबा जी चेक जाएं, कहें राधे श्याम बोलो, तो धीरे धीरे बच्चों को मजा आने लगा। पूरे गांव के बच्चे 100 काम छोड़ करके बाबा जी को ढूंढते कि बाबा जी कहां हैं। बस बाबा जी दिखे और बच्चे कहें बाबा जी सीताराम, बाबा जी कहें देखो मान जाओ, राधे श्याम कहो। कभी कभी तो बाबा जी डंडा लेके बच्चों को दूर तक दौड़ाते, पर मारा कभी किसी को नहीं। धीरे धीरे गांव के लोगों को मजा आने लगा। जो भी आदमी बाबा जी के पास जाए, बाबा जी सीताराम, बाबा जी कहें यार भज्जा मान जाए यार ना, हम राधे श्याम कहो। धीरे धीरे उस गांव की महिलाओं को भी आनंद आने लगा। वो भी बाबा जी को देखें, कहें बाबा जी सीताराम, बाबा जी कहें देखो बहन मान जाओ, ने कहो सीताराम, राधे श्याम कहो। अच्छा, बाबा जी भी गांव के 4-5 चक्कर लगावे दिन में। आदमी 100 काम छोड़ के बाबा जी को तंगावे न करें घर से। एक बार उस गांव में एक बहुत बड़े महात्मा पधारे। गांव के 10-20 लोग गए, बोले महाराज एक बात बताओ, राधे श्याम में और सीताराम में क्या अंतर है? महात्मा ने कहा नहीं, बिल्कुल अंतर नहीं है, दोनों एक हैं। राम कृष्ण दो एक हैं, रूप रंग और भेष, इनके द्रग गंभीर हैं, उनके चपल विशेष, बस आंखों का फर्क है। बाबा जी ने कहा तुम लोगों ने ये क्यों पूछा? बोले महाराज हमारे गांव में एक साधु बाबा रहे थे, उनसे सीताराम का तो बहुत चढ़त है। बोले फिर तुम लोग क्या करते हो? बोले हम अपने सब काम धाम छोड़ के बाबा जी को चेंगा दिन भर। महात्मा ने कहा तुम उस महात्मा को भी समझे नहीं हो। ओखों ने सीताराम से चिड़े आए ने राधे श्याम से, पर तुमने जानत हो के बाबा चेकत है, ये चक्कर में तुमने दिन भर सीताराम सीताराम तो कर रहा है गांव भर के। उन्हें पूरे गांव को भजन कर वो सिखा दो। कहने का मतलब ये है कि जैसे भी बने भगवान का नाम लो। और हम तो आप सबसे एक निवेदन करें, ज्यादा कुछ नियम ना बना पाओ, एक ही नियम बना लो। अगर कोई तुम्हारे पांव छुए, पांव पड़वाना अच्छी बात नहीं है। पांव पड़वाने में बहुत सी ऊर्जा जाती है शरीर की। पांव पड़वाना अच्छी बात नहीं है। ईमानदारी से आप लोगों को लगता होगा कि हम कथा से उतर के गाड़ी में बैठ के भग जाते हैं, इसलिए नहीं कि हम बड़े पंडित जी हो गए कि बहुत हमारी ख्याति हो गई, इसलिए नहीं भागते हम इसलिए भागते कि हमारे कोई पांव ना पड़े।
बस भर हम ईश्वर साक्षी हैं, मंच पे बैठा हूं, मुझे नहीं लगता कि कोई मेरे पांव छुए। आप तो अच्छे हाथ जोड़ के सीताराम करो, उसमें हमें भी फायदा है और आपको भी फायदा है। जब आप सीताराम कहोगे तो हमारे मुख से भी सीताराम निकलेगा, तो हमारा भी भजन हो गया और आपका भी भजन हो गया, उसमें दोनों का फायदा है। बात सिर्फ हम ये कर रहे हैं, आज के बाद नियम बनाना, चाहे मेरी माताएं हो चाहे पुरुष वर्ग हो, कोई तुम्हारे पैर छुए, बेटा छुए, चाहे पत्नी छुए, चाहे कोई पैर छुए, उसका हाथों पे हाथ पैर में लगे और तुम्हारे मुंह से निकल जाए सीताराम, तो तुम्हारे भजन की ताकत कम नहीं होगी। और अगर तुमने पैर पड़वा लिए और मुख से सीताराम नहीं कहा, तो तुम्हारे 24 घंटे के सत्कर्म उसके होंगे जिसने पैर छुए। इसलिए कोई भी पैर छुए तुम तो तुरंत मुंह से कहो सीताराम। और तुम कितने भी पैर छू लो, ये भी मेरी बात ध्यान से सुन लो, पर अगर चरण छूते वक्त तुम्हारे मुंह से भगवान का नाम नहीं निकलता है, तो तुम्हारा चरण छूना भी व्यर्थ है। किसी के पैर छुओ, माता के, पिता के, साधु के, ब्राह्मण के, गैया के, कन्या के, तो पैरों में हाथ रख के ये जरूर कहो कि सीताराम, तो तुम्हारा पैर छूना सार्थक है, वरना कोई मतलब नहीं है। तो बात ये चल रही, कैसे भी भजन करो, पर करो, जैसे बने वैसे भगवान का नाम लो। जैसे मैं उस दिन कलश यात्रा में आ रहा था, तो 2-4-10 जगह मैंने लिखा देखा, दाऊ राम राम लिखा है ना, राहतगढ़ में दाऊ राम राम। जिसने भी लिखा हो, जिसका भी ये विचार हो, उसको मैं मंच से प्रणाम करता हूं, क्योंकि वहां से जो भी निकलता है तो नजर पड़ती, तो मन तो पढ़ ही लेता है कि दाऊ राम राम। तो कम से कम भगवान का नाम तो आ रहा है। ईमानदारी बताओ, लिखा हो, मुंह बिल्कुल ना बोले, पर मन तो पढ़ लेता है, मन तो पढ़ेगा। जैसे मैं निकला, मुझे 4-5 जगह का याद है कि 4-5 जगह लिखा दाऊ राम राम, हमारे मुंह हमने तो पढ़ा 4-5 जगह। अगर 2 बार राम राम पढ़ लिया तो 10 बार भगवान का नाम तो आ ही गया मन में। इसलिए भजन करो, क्योंकि भजन के बिन जीवन बेकार। अच्छा एक बात बताओ, राहतगढ़ में बहुत बड़ा अस्पताल बन जाए, विश्व का सबसे बड़ा अस्पताल राहतगढ़ में बन जाए, दुनिया की बड़ी से बड़ी मशीनें राहतगढ़ में आ जाएं, और कोई डॉक्टर भर ना जाए उस अस्पताल में, क्या राहतगढ़ वाले भर्ती होंगे? क्यों? अस्पताल तो बड़ा है, मशीनें तो सब रखी हैं, बस डॉक्टर भर नहीं है वहां चेक करने के लिए। तो क्या कोई वहां एडमिट होगा? कोई नहीं होगा। अच्छा, दुनिया के जितने मसाले हैं सब डल जाएं सब्जी में, नमक ना डले तो क्या स्वाद बनेगा? संसार के सारे व्यंजन डाल दो, खाली नमक ना डालो तो क्या व्यंजन बन जाएगा? नहीं बनेगा। बहुत बड़ा स्कूल खुल जाए और उसमें मास्टर भरना आते हो पढ़ाने, कोई अपने बच्चे का एडमिशन कराएगा? चलो बहुत बड़ा मंदिर बन जाए, महंगा टाइल्स मार्बल लग जाए, झूमर लग जाए, लाइट लग जाए, उसमें भगवान की प्रतिष्ठा भरना हो, क्या तुम लोग सुबह शाम जाओगे? चलो, एक कंपनी ने गाड़ी बनाई है, फुल फैसिलिटी है उसमें, चलाने वाले को 11,000 रुपए का इनाम है, बिल्कुल गाड़ी नई है, टैंक फुल है,
बस उसमें ब्रेक नहीं लगता है। कौन कौन चलाएगा उस गाड़ी को? खाली ब्रेक नहीं बनाया कंपनी ने, रोकने का काम नहीं है। अस्पताल की शोभा डॉक्टर से है, मंदिर की शोभा मूर्ति से है, व्यंजन की शोभा नमक से है, स्कूल की शोभा शिक्षक से है। ऐसे ही इस जीव की शोभा भगवान के भजन से है। अगर भगवान का भजन नहीं है तो सब बेकार है। इसलिए प्यारे नाम जप करते रहो। थोड़ा सा आप लोग खिसकाओ, ये जगह खाली पड़ी है। अब क्योंकि माताओं वाला कोटा तो फुल हो गया है, अब हमारे घर की तो बेटियां हैं, हमारी माताएं, हमारी बहुएं हैं, तो सब लोग पीछे बैठती जाएंगी। करो कर रही दद्दा हरो। कि घर से कसम खा के आत के महाराज तुम्हारे बाप को छुट्टी, हम तुम्हारी तो नहीं मान है। हाँ, बैठ जाओ आनंद से, बिल्कुल चकाचक। विराज जाओ, विराज जाओ। सीताराम को सीताराम। अब जो भी पीछे व्यवस्था देख रहे हो, माताएं आवे तो पीछे से बिठाना प्रारंभ कर दो। राम को राम। तो निवेदन यह व्यासपीठ ये कर रही थी कि भगवान का नाम जपो। बिना भगवान नाम जप के जीवन बेकार है। आप कितना भी कमा लो, पर अगर भगवान नाम धन नहीं है तो सब व्यर्थ है। जीव की शोभा भगवान के नाम से है, भगवान के भजन से है। इसलिए खूब भजन करो, पर भजन के साथ एक चीज का ख्याल रखना। किस चीज का? मन की शुद्धि का। अगर मन में शुद्धि नहीं है तो सब बेकार है। क्योंकि भगवान की पहली शर्त क्या है? निर्मल मन जन सो मोहि पावा, अमोहे कपट छल छेद्र न भावा। भगवान कहते मेरी पहली शर्त है कि मन निर्मल हो। और अगर मन निर्मल हो गया तो फिर तो जीवन धन्य हो गया। हम लोग पूजा कर रहे हैं, पाठ कर रहे हैं, तीर्थ कर रहे हैं, व्रत कर रहे हैं, दान कर रहे हैं, उपवास कर रहे हैं, पर मन हमारा जैसे का तैसा है। हमारी आपकी हालत ऐसी हो गई है, ध्यान से सुनना। हमारा भजन काम क्यों नहीं कर रहा है? हम इतनी पूजा पाठ कर रहे हैं, पर हमारा भजन बन क्यों नहीं रहा? उसका कारण यह है, इस बात से समझना। एक राहतगढ़ जैसा ही कस्बा गांव था, सब समाज के लोग रहते थे, पर उस गांव में दिक्कत एक थी कि कुआं एक था और पूरा गांव उसी कुएं से पानी पीता था। पूरे गांव में दूसरा कोई साधन ही नहीं था जल का। एक बार क्या हुआ कि 4 कुत्ते लड़े और लड़के गिर पड़े वे कुआं में। 4 ही मर गए, कुत्ता सड़ गए, पानी बसान लगो। पूरे गांव के चिंतित के अब क्या करिए? तो सब समाज के 2-2, 4-4 लोग बैठे
बोले भैया ये तो पूरे राहतगढ़ की समस्या है, अब क्या करना चाहिए? तो बोले विद्वान ब्राह्मणों से, पंडितों से पूछो। तो क्षेत्र के जितने भी प्रतिष्ठित आचार्य थे सबको बुलाया। अब आप लोग बताओ क्या करें? सबने निर्णय दिया कि एक काम करो, कुआं खाली करवाओ, उसमें 1 टैंकर नर्मदा जल डालो, तुलसी के पत्ते डालो, 11 कन्याओं के चरण धोके उनका चरणामृत डालो, शंख का जल डाल दो, सालक राम जी का स्नान करा के वो जल डाल दो, और जिसके पास जो तीर्थ का जल रखा हो वो डाल दो। गांव के लोगों ने कहा यार 1 टैंकर क्यों, 10-20 टैंकर मंगाओ ना नर्मदा जी से जल। 11 टैंकर नर्मदा जल मंगाया गया, खूब तुलसी डाली गई, हजारों कन्याओं के चरण धोके जल डाला गया, शंख का जल, नर्मदा का जल, जिसके पास जो जल रखा था सबने कुएं में डाला। और जैसे ही पानी पिया बास जंके तई, फिर सब पंडितों में बुलाओ गो। बोले महाराज तुमने जो उपाय बताओ तो हमोरों ने करो, पर पानी की बांस नहीं जा रही। महाराज बोले काय रे वे कुत्ता फेंके थे कि नहीं? बोले बे नहीं फेंके, तुमने कही नहीं थी कि कुत्ता भी फेंकने। अब बताओ, जा हालत हमारी और तुम्हारी है प्यारे। अपन रोज चरणामृत पी रहे, शंकर जी बना रहे, जल चढ़ा रहे, पर ये मन रूपी कुआ में 4 कुत्ता डरे हैं। एक को नाव है काम, एक को नाव है क्रोध, एक को नाव है लोभ, और एक को नाव है मोह। और जब तक ये 4 कुत्ते भीतर पड़े हैं, तुम कछु कर ले प्यारे, कछु नहीं होने। इसलिए सबसे पहले मन की शुद्धि करो। अगर मन निर्मल है तो भोलेनाथ बांके बिहारी तुम्हारे हृदय में बैठेंगे। अरे ये बताओ, किसी बर्तन में कचड़ा पड़ा हो और हम उसमें शुद्ध जल नहीं भरते? बोले पहले वो खंगाल ले, धो ले। तो जब थोड़े से कचड़े में हम साधारण सा जल नहीं भरते, तो जब मन रूपी पात्र में ये क्रोध काम का कचड़ा पड़ा रहेगा तो भगवान की कृपा का जल कहां से प्राप्त हो जाएगा? इसलिए मन को निर्मल करो, मन को साफ करो। और मन साफ करने का एक ही साधन है, भगवान का नाम। अधिक से अधिक नाम जप करो, जितना नाम ले सको उतना नाम लो। कल हमने कथा में आपने सुना था प्रयाग के गंगा जी के महत्व को। नारद जी को मोह हुआ, दो मिनट के लिए हम लोग सब मौन की स्थिति में रहेंगे। कोई बिटिया शायद मोटरसाइकिल से गिर के, तो देखो मौत पे तो हमारा वश नहीं है, पर उस आत्मा के प्रति हम लोग प्रार्थना करेंगे। बिल्कुल 2 मिनट के लिए हम भी मौन में रहेंगे, आप भी मौन में रहेंगे।
ओम शांति। सबसे प्यारा सबसे सुंदर है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। सबसे सुंदर सबसे प्यारा है भोले का नाम। ऐसा कर्म करा दे रे बाबा, हो जाए बेड़ा पार, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। हरि बोल। कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न रूठे, कभी तेरा द्वार न छूटे, भोले का नाम न छूटे। बोलो काशी विश्वनाथ की जय हो। कल आप चर्चा में सुन रहे थे, देवऋषि नारद को मोह हो गया और अपने आप को भगवान शिव से भी बड़ा समझ लिया। मोहिनी के चक्कर में पड़ करके फिर भगवान नारायण को श्राप दिया और नारायण ने नारद जी को एक ही उपाय बताया कि जाय जपऊं शंकर सतनामा, भगवान शिव के नाम का जप करो और शिव तत्व को जानो। नारद जी तुरंत ब्रह्मलोक गए, ब्रह्मा के पुत्र हैं, ब्रह्मा जी को प्रणाम किया, ब्रह्मा जी की परिक्रमा की और हाथ जोड़कर ब्रह्मा जी के सामने बैठ गए। कहा, पिताजी मेरा आपके चरणों में निवेदन है, मुझे शिव तत्व बताओ, क्योंकि मैंने शिव अपराध किया है।
और नारायण ने मुझे आपके पास भेजा है, भगवान ने, कि आप ही शिव तत्व को बता सकते हैं। ब्रह्मा जी कहते हैं, बेटा बैठो, अब हम तुम्हें शिव तत्व जितना मुझको ज्ञान है, ब्रह्मा जी कह रहे हैं कि पूर्ण तो मैं भी शिव तत्व के बारे में नहीं जानता कि शिव क्या है, पर जितना मुझे पता है उतना मैं तुम्हें बता रहा हूं। और पुराण में लिखा है, ब्रह्मा जी ने सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म का ध्यान किया। निर्गुण ब्रह्म, निर्गुण ब्रह्म क्या है बोले, जो ना दिखता है। और सगुण ब्रह्म क्या है बोले, जो दिखता है। तो सबसे पहले निर्गुण ब्रह्म को, क्योंकि ब्रह्मा जी कह रहे, बेटा इस सृष्टि में निर्गुण ब्रह्म से ही सगुण ब्रह्म प्रकट हुए हैं। एक है सदा शिव और एक है शिव। जो सदा शिव हैं वो निरंतर समाधि में बैठे रहते हैं। सदा शिव जो पहला पुरुष सृष्टि में प्रकट हुआ महापुरुष, वो शिव थे, जो समाधि में बैठे रहते हैं। और उन्हीं के दूसरे स्वरूप को शिव कहा जाता है, जो संसार की लीलाएं करते हैं। ब्रह्मा जी कह रहे हैं, बेटा नारद, जो सदा शिव हैं उनके 5 मुंह हैं। भगवान शिव के, सदा शिव के कितने मुंह हैं? 5। आप लोगों ने कहीं कहीं देखा होगा पंचमुखी महादेव, 5 मुंह वाले भोलेनाथ। इनके नाम क्या हैं? पहले मुख का नाम है सद्योजाताय नमः, दूसरे मुख का नाम है वामदेवाय, तीसरे मुख का नाम है तत्पुरुषाय, चौथे मुख का नाम है अघोराय, और 5वें मुख का नाम है ईशानाय। शिव महापुराण कहता है कि अगर शिव जी के, देखो शिव पंचायतन होता है। शिव पंचायतन में कौन कौन आते हैं? शिव पंचायतन में सबसे पहले तो शिव जी, फिर नादिया, कार्तिकेय, गणेश और माता पार्वती। जहां ये 5 मूर्ति रखी हो उसको शिव पंचायतन कहा जाता है। कहते हैं अगर अकेले मंदिर में शिव जी हैं, गणेश जी नहीं हैं, कार्तिकेय जी नहीं हैं, नादिया तो लगभग होते ही हैं, अब माता भी नहीं है, तो ब्रह्मा जी कह रहे हैं जो व्यक्ति शिव मंदिर में जाकर इन 5 नामों की पूजा कर देता है शिव जी पे, तो उसको पूरे शिव पंचायतन के पूजन का फल प्राप्त हो जाता है 5 नाम से। संत जन पुराण ये भी कहता है कि जो व्यक्ति नित्य उठ करके या 24 घंटे में एक बार इन 5 नाम को बोल देता है, तो भगवान शिव की कृपा उसके ऊपर पूरी हो जाती है। आप कुछ जप पाओ ना जप पाओ, पर अगर आप शिव जी के भक्त हो तो इन 5 नाम को याद कर लो, ये आपको पूजा करते वक्त लेने ही पड़ेंगे। और अगर ये 5 नाम आप शिव जी को जल चढ़ाते वक्त लेते हो, तो शिव जी कैसे हैं? कालहर, कष्टहर, रोगहर, दरिद्रहर और चिंताहर। ये 5 नाम 5 चीजों का हरण करते हैं। हम लोग कहते हैं ना आखिरी में, रोग हर, कष्ट हर, दारिद्रता हर, हर हर महादेव। तो जो भगवान शंकर के मंदिर में जाकर के इन 5 नामों को नित्य लेता है, तो भगवान शिव उसकी 5 इन चीजों का
हरण कर लेते हैं। इन 5 चीजों से जीव को मुक्ति दे देते हैं। देखो हम एक बात और कह दें, जो शिव महापुराण है इसमें ज्यादा चुटकले नहीं है, कोई किस्सा कहानी नहीं है, पर जो शिव महापुराण में है अगर वो हमारे जीवन में आ जाए तो हमारा जीवन बन जाए। इसमें ज्यादा कोई हंसी मजाक तो नहीं होती। कई लोगों को लगता है कि यार शिव महापुराण में आनंद नहीं आ रहा है, क्योंकि अब कुछ लोग तो चुटकलों ही खुआऊ, उन्होंने कथा से कछु लेने देने नहीं आ। अच्छा, कई लोगों को हमारे अकेले चुटकले ही याद रहते। हम कहूं मिले महाराज जी वो चुटकला तो आपने ऐसो कही, हमने कही धिक्कार है यार तुम्हारे जीवन को। 7 दिन हमने कथा सुनाई तुम्हें, हम आओ के लो चुटकला याद रहेगा। तो ये 5 नाम भगवान शिव के, सद्योजात, वामदेव, तत्पुरुषाय, अघोराय और ईशानाय, इन 5 नामों को जरूर लेना मेरा आपसे निवेदन है। जो इन 5 नामों का जाप करता है 1.25 लाख ओम नमः शिवाय मंत्र का जप कर लो, और चाहे भगवान शंकर के सामने बैठ के इन 5 नामों का उच्चारण कर लो, एक सा फल कहा गया है। तो इन 5 नामों को याद रखना, इनको रोज लिया करो भगवान शिव के मंदिर में। बोलो बाबा विश्वनाथ की। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, मैं भगवान शिव की माया से मैं स्वयं मोहित हो गया था। बोले कैसे मोहित हुए? तो ब्रह्मा जी अब कथा बता रहे हैं कि हम शिव की माया से कैसे मोहित हो गए। ब्रह्मा जी कह रहे हैं नारद, जब मैं कमल के पुष्प पे प्रकट हुआ तो मैंने चारों तरफ देखा कि मुझे बनाने वाला कौन है। जब चारों तरफ बनाने वाले को देखा तो कोई नहीं दिखा, पर मेरी 4 गर्दनें हो गई। मैं जिस तरफ देखा उसी तरफ मेरा मुंह आ गया, मेरे 5 मुंह हो गए। अब ब्रह्मा जी के 3 मुंह बचे हैं। थे कितने पहले? 5। एक मुंह कहां कटा? अभी हम बताते हैं कि वो मुंह कैसे कटा। एक चेहरा लटका हुआ है निस्तेज। ब्रह्मा जी बोले जब मुझे कुछ नहीं दिखा, जल ही जल दिखा चारों तरफ, तो मैं उस कमल की नाल में चला गया। अनंत अनंत समय तक मैं उस कमल की नाल में गया तो मैंने देखा कि एक छोटा सा बालक जिसकी तूड़ी नाभि में मेरी कमल की नाल का अंत है। मैंने जाकर उससे कहा, ए मूर्ख, दुष्ट, बिल्कुल ऐसा लिखा है, आप श्लोक पढ़ लो। ब्रह्मा जी ने जाके नारायण को गालियां दे दी, रे रे दुष्ट महाविष्णु, है दुष्ट विष्णु, मैं तेरा पिता हूं और तू मुझे प्रणाम नहीं कर रहा है। विष्णु ने कहा, मेरे पिता तो शिव हैं, मुझे शिव ने प्रकट किया है। ब्रह्मा जी ने विचार किया, इसे तो पता है, तो बोले हम शिव जी के पिताजी हैं। नकली बब्बा बन गए। विष्णु ने खूब सेवा करी नकली बब्बा की। हालांकि आजकल तो कोई उसे बब्बा कहो तो कहो लड़ पड़े, क्या हमसे बब्बा ने कहेंगे? बोले काहे? बोले हमसे कहेंगे भूतपूर्व जवान। बब्बा नहीं, भूतपूर्व जवान। अच्छा, बब्बा को बनवा नहीं चाह रहा हो। 80-80, 90-90 साल के बब्बा हरे डाई पोते फिर रहे। मर घटाओ तो कूका दे रहा हो, सैलून में बैठे डाई पोत में। का हो जे बार कर या कर ले, उस उमर होने रे क्या? अच्छा, भगवान जा जान है कि भी उमर नहीं भाई, नहीं जे बार कर या ने करो रे। सबसे पहले गोंजना मूलाई के धरी जात है, गोड़ों के लोग हरिया नहीं लगाई आज तक को जौन जो मन करिया होगा वो है।
एक हो सफेद कर ले भजन कर करके जो संग जाने, सो तन की चमक में लगो है आदमी और मन मेलो होगा। मन को साफ करो, ये मन तुम्हारे साथ जाना है, ये तन तुम्हारा यहीं पड़ा रह जाएगा। एक दिन भगवान शिव को पता लगा कि ब्रह्मा जी ने झूठ बोलकर नारायण से सेवा करवाई विष्णु से। तो सबसे पहली बार आकाशवाणी हुई कि विष्णु ये ब्रह्मा झूठ बोल रहा है, ये तेरा बाबा नहीं है, तूने इसको प्रकट किया है। तो ब्रह्मा जी झपटे विष्णु पे और विष्णु झपटे ब्रह्मा जी पे। कई समय तक दोनों में युद्ध चला और जब भगवान शिव को पता लगा, ध्यान से सुनना, कि एक सिर कब कटा ब्रह्मा जी का। जब भगवान शिव को पता लगा कि ब्रह्मा जी ने विष्णु से झूठ बोला, तो भगवान शंकर ने पहला अवतार लिया। अच्छा, भगवान शंकर के अवतार कितने हैं? भगवान विष्णु के अवतार तो कोई भी बता देगा, 24 अवतार हैं। पर अगर तुमसे कोई पूछ ले कि भगवान शंकर के कितने अवतार हैं, तो क्या बताओगे? है किसी को पता? जरा हाथ उठाओ कि भगवान शंकर के अवतार कितने हैं। जैसे कोई पूछे भगवान विष्णु के, आदमी कहते 24 अवतार हैं। भगवान शंकर के 112 अवतार हैं। ध्यान से सुनना, अब कोई पूछे तो बता देना कितने अवतार हैं। 112 अवतार हैं भगवान शंकर के। तो भगवान शिव का पहला अवतार कौन सा है? भगवान शिव ने अपनी भ्रकुटी से एक पुरुष को प्रकट किया, काला कलूटा भयंकर शरीर। उसने हाथ जोड़ के कहा, आदेश। बोले जाओ ब्रह्मा को समझा के आओ कि उसने गलत किया है। और वो काला कलूटा पुरुष गया, ब्रह्मा जी को समझाया नहीं। जब शंकर जी के पास लौट के आया तो क्या किया? जिस मुंह से ब्रह्मा ने विष्णु से झूठ बोला था, वो गर्दन ही काट लाए। हाथ में बाल पकड़ के गर्दन के और शिव जी के पास पहुंचे। शिव जी बोले, जय हो तुम्हारी, हमने कही थी समझावे कि तुम सुर जाइया सीधो। भाई ये कौन सा समझाना हुआ? बोले इसने झूठ बोला, हमने गर्दन काट दी। अब क्या करें? भगवान शंकर ने ब्रह्मा की वो गर्दन काट के लाए थे, उसमें की 2 ही आंखें निकाली और जो बाल थे उनकी रस्सी बनाई और बाल की रस्सी में दोनों आंखें डाल के उस पुरुष को पहना दी और कहा कि तुमको ब्रह्म हत्या लग गई है। अब तुमने ब्रह्मा की गर्दन काटी तो तुम्हें ब्रह्म हत्या लग गई। इस काले कलूटे पुरुष ने कहा कि चलो वो तो ठीक है, पर मेरा नाम तो रख दो। मेरा नाम क्या होगा? बोले तुम भगवान विष्णु का भय जो ब्रह्मा ने दिखाया था, उससे तुमने मुक्ति दिला दी, इसलिए तुम्हारा नाम होगा भैरव। क्या नाम होगा? भैरव। और ब्रह्मा जी के तुम बन गए काल, इसलिए तुम्हारा नाम होगा काल भैरव। बोलो काल भैरव भगवान की। शिव जी बोले, अच्छा एक बात और सुन लो ध्यान से। जिनका घर दक्षिण मुखी हो, कहते हैं दक्षिण मुखी घर में रहने वाला ज्यादा सुखी नहीं रहता है, परेशान रहता है। तो बिल्कुल मत भटकना, बिल्कुल परेशान मत होना। किसी भी रविवार को एक काल भैरव की फोटो ला करके और अपने घर के प्रमुख दरवाजे के ऊपर लगा देना।
तो दक्षिण मुखी मकान का दोष खत्म हो जाता है काल भैरव की पूजा करने से। एक फोटो ला करके अपने घर के ऊपर कि उनके चरणों में से हम लोग निकलते रहें तो दक्षिण मुखी मकान का दोष समाप्त हो जाता है। भैरव ने कहा मुझे क्या करना है, इस ब्रह्म हत्या से मुक्ति कहां मिलेगी? भगवान शिव ने कहा कि जब ब्रह्मा पूरी सृष्टि बना दें तो तुम इसी ब्रह्मा की खोपड़ी में पैदल चल करके भीख मांग मांग के खाओगे, पर तुम्हें कहीं रास्ते में क्रोध नहीं आना चाहिए। कोई कुछ भी कह दे और अगर बीच में तुम्हें क्रोध आ गया तो फिर तुम्हें शुरू से परिक्रमा करनी पड़ेगी। काल भैरव वो ब्रह्मा का कटा हुआ मुंड लेकर और पूरी पृथ्वी का भ्रमण किया जब सृष्टि का निर्माण हो गया। तो इनको याद था कि हमें क्रोध न आए, क्रोध न आए, और भगवान शिव का नाम जपते हुए ओम नमः शिवाय मंत्र का जाप करते हुए इन्होंने, काल भैरव ने पूरी सृष्टि का भ्रमण किया, पृथ्वी का भ्रमण करके और फिर बनारस पहुंचे। और भगवान शिव ने इनको बनारस का कोतवाल बना दिया। बनारस के कोतवाल कौन है? जैसे कहावत है कि अगर राधा जी ना चाहें तो कोई वृंदावन में नहीं रह सकता। बांके बिहारी खुद चाह लें कि तुम्हें वृंदावन बसा दें, पर अगर राधा रानी की कृपा नहीं होगी तो बिहारी जी भी चाह लें तो भी तुम वृंदावन का वास नहीं कर सकते। ऐसे ही भगवान शंकर भी चाह ले में, पर अगर काल भैरव की कृपा नहीं है तो आप बनारस में वास नहीं कर सकते, निवास नहीं कर सकते, क्योंकि वहां के कोतवाल हैं। अच्छा, एक बात और है, वैसे तो आजकल बहुत जगह भैरव के मंदिर बन गए, और दुनिया में प्रमुख 2 काल भैरव के मंदिर हैं। एक तो बनारस में और दूसरा उज्जैन में। अच्छा, ये तो हो गई बनारस वाले काल भैरव की चर्चा। तो उज्जैन वाले काल भैरव कहां से आ गए, ये कहां से प्रकट हो गए? और आज भी बड़े बड़े शोधकर्ता, बड़े बड़े रिसर्च करता उज्जैन आए, 50 फीट तक खुदाई करवा ली, 4-6 फीट के बीच में, पर रोज कुंटलों कुंटलों मदिरा वहां पर काल भैरव बाबा पी जाते हैं, और आज तक कोई जान नहीं पाया कि वो मदिरा जाती कहां है। हालांकि हम भी एक बार गए थे तो सबने कहा चढ़ा दो, हमने कहा हम छुएंगे तो नहीं, पैसा हम दिए देते हैं, तुम लोग ले जाओ, हम देखते रहेंगे। सच में इतना एक बर्तन सा था, प्लेट सी मुंह पे लगाई और वास्तव में पूरा पौआ सीताराम हो गई। फिर हमें लगा कि हां सच है ये बात। तो ये उज्जैन वाले काल भैरव कहां से आ गए? ये उज्जैन वाले जो काल भैरव बाबा हैं, जब बनारस वाले काल भैरव पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करके आए तो भगवान शंकर के सामने अकड़ के खड़े हो गए। बगल में माता गौरा खड़ी थी। बोले तुम इतने अकड़ के क्यों खड़े हो? बोले भगवान शिव ने कहा था कि पूरी पृथ्वी का परिक्रमा करना, पर तुझे क्रोध न आए। मुझे क्रोध नहीं आया, मैं इसलिए खड़ा हूं। भगवती पार्वती ने कहा यह भी तो गलत बात है कि तुम्हें घमंड हो गया, जाओ मैं तुम्हें श्राप देती हूं, तुम बेताल बन जाओ। चरणों में गिर पड़े माता के। बोले माता मुक्ति कब होगी? बोले तुम यहां से उज्जैन जाओगे बेताल बन के, और वहां के राजा जो विक्रमादित्य हैं, जब तक वो तुम्हें मुक्त नहीं कर देंगे तब तक तुम
आपने सुना होगा विक्रम बेताल की कथा, कई बार अपन ने नाम भी सुना होगा विक्रम बेताल का। यही काल भैरव बनारस वाले बाबा बेताल बने और फिर विक्रम ने इनको श्राप से मुक्त करके और अपनी अवंतिकापुरी उज्जैन में उनका स्थान बनवाया। ऐसे ये बाबा आ गए हैं, उन्हीं का अवतार। बोलो काल भैरव बाबा की। ब्रह्मा विष्णु का युद्ध चल रहा है और ब्रह्मा विष्णु के युद्ध में पहली बार भगवान शिव पिंडी के रूप में प्रकट हुए। इस सृष्टि में पहली बार जो भगवान शंकर प्रकट हुए हैं वो कौन से हैं पता है? वो हैं बनारस वाले बाबा विश्वनाथ। ऐसा पुराण का कहना है कि जो व्यक्ति अगर 12 ज्योतिर्लिंग की दर्शन न कर पाए, 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शन न कर पाए हो, पर वो एक बार विश्वनाथ जी के दर्शन करके जरूर आए। अगर विश्वनाथ जी के दर्शन कर लिए तो कहते 12 ज्योतिर्लिंग के दर्शनों का भी फल प्राप्त हो जाता है। इसलिए जिंदगी में एक बार विश्वनाथ बाबा के दर्शन करने, काशी वाले बाबा के दर्शन करने जरूर जाना। वैसे तो 12 ज्योतिर्लिंग के करो, पर किसी कारणवश, स्वस्थ बस, धन के अभाव में अगर कहीं ना जा पाओ तो एक बार बाबा विश्वनाथ के दर्शन कराओ तो उस व्यक्ति को मुक्ति हो जाती है इस जीवन से। भगवान प्रकट हुए पिंडी के रूप में और आकाशवाणी हुई, तुम लोग बड़ा बनना चाहते हो तो जिसको भी बड़ा बनना है वो इस पिंडी का अंत लेके आ जाए, वो बड़ा माना जाएगा। भगवान ब्रह्मा ने कहा मैं ऊपर को जाऊंगा। बोले क्यों? बोले मेरा वाहन है हंस और हंस ऊपर को उड़ता है। तो ब्रह्मा जी हंस पे बैठ के ऊपर को चले गए और भगवान विष्णु बोले मेरा कई बार अवतार हो चुका है सूकर का, और सूकर को मिट्टी खोदने का अच्छा अनुभव होता है, तो मैं मिट्टी खोदता जाऊंगा और नीचे को चला जाऊंगा। कई सालें बीत गई विष्णु को माटी खोदत खोदत। एक दिन विष्णु भगवान ने विचार किया कि ऐसी तो हमारी जिंदगी न कर जे माटी खोदत खोदत, अंत मिले नहीं रहो, सुनने हमें बड़ो बनने आए। शंकर जी के लौट के आ गए। बोले आप तो ब्रह्मा जी को बड़ो बना दे, हम इन्हें बड़ो बनने आए। शिव जी बोले ठीक है तुम बैठ के तपस्या करो। तो विष्णु बैठ गए तपस्या के लिए और इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की, इतनी तपस्या की कि पूरे शरीर से इतना जल निकला पसीना कि सारी सृष्टि में जल ही जल हो गया। ये जल क्या है? भगवान विष्णु के शरीर से प्रकट है। और भोलेनाथ को इसीलिए जल इतना प्रिय है। जब आप लोग घर में लोटा भरते हो ना जल का, तो तुम्हें तो लगता है कि हम जल चढ़ावे जा रहे हैं, पर भगवान शिव नाचने लगते हैं। बोले क्यों? बोले मुझसे मिलने मेरे नारायण आ रहे हैं जल के रूप में। उनको लगता है कि साक्षात भगवान हमसे मिलने आ रहे हैं। अच्छा, किसी और देवता को जल नहीं चढ़ता, शिव जी को चढ़ता है। यही बात पे उनके घर झगड़ा भी होगा। एक बार पार्वती जी बोली कि जा बताओ वे ब्रह्मा बाप्पा हो गए और इतने सजे धजे रेत हैं, अब तुम जा राख लपेटे बैठे रेत। शिव जी बोले देवी तुमने समझो हमारी मजबूरी, हम काय नहीं सजत। बोले काय? अरे बोले अब देवी तुम्हें का बताएं कि हमारी दिक्कत का है। अरे पार्वती जी बोली जो है सो है, ने कछु कमियां है घर में, हम के 10-20 जोड़ी अच्छे से कपड़े ही ले आओ, अकेले बैठे रहे तो नग्न दिगंबर। शिव जी ने सोची ठीक है यार, घर की किलकिल रोज रोज हम ले आए कपड़ा, सो 10 जोड़ी कपड़ा ले आए शंकर जी इकट्ठे। 4 बजे शिव जी उठे, स्नान ध्यान करे, कपड़ा पहन के पूरे के बैठ ही नहीं पाए,
जो एक महात्मा जी उठे, उनने भरी बाल्टी और शंकर जी के ऊपर चढ़ा दे, हर हर महादेव। शंकर जी भीतर उठ के गए, बोले देखो देवी ऐसे नहीं पैर कपड़ा, पैर के बैठा ही नहीं पाए, वो चढ़ा गो जल। अरे पार्वती जी बोली सुधा से जोड़ी ले आए, सो बदल ले, ये सूख पे डाल दे। शिव जी ने एक जोड़ी कपड़ा और पहने, फिर बैठे। एक 5 बजे उठो रे। अच्छा, शंकर जी के मंदिर को कुछ नियम तो है नहीं कि टेम है, हर मंदिर को टेम है। राम जी के मंदिर की आरती को टेम है, पट बंद होवे को टेम है। रात में राम कृष्ण के दर्शन नहीं होते, हो जाते। कोनो मंदिर में 9 बजे, कोनो 10 बजे मनो पट बंद हो जाए, और शंकर जी के मंदिर में 24 घंटा जब तुम्हें टाइम मिले तब चले जाओ। एक ने 5 बजे जल चढ़ा दो, एक 8 बजे उठो, सुने 8 बजे जल चढ़ा दो। एक 10 बजे उठो, सुने 10 बजे जल चढ़ा दो। कछु कछु 3 बजे उठत, मन बेके थमाओ। तो नियम है कि 1 लोटा जल तो शंकर जी को चढ़े हैं, सो एक 5 बजे चढ़ाया आओ शाम को। शिव जी बोले देवी ये से नहीं पेरत कपड़ा। पार्वती बोली एक जोड़ी और बचे, बोले हाओ। बोले पैर ले आपको उन्हें है। शंकर जी कपड़ा पैर के बैठे ही हैं, जो एक किसान बोनी करके आओ। तो 9 बजी रात है, घरवारी बोली रोटी खा ले। बोले तन्नत तुम टाठी लगाओ, जो हमें 1 लोटा जल तो चढ़ाई आए। सुबह किसान गाओ, सो 9 बजी रात है, जल चढ़ाया आओ। शंकर जी ने तो पकड़ो कुर्ता और दाओ सो पर उतरो। पार्वती बोली काय? अरे बोले ऐसे कहा ना 15 जोड़ी कपड़ा हम रोज बदल है, ऐसे हम तो जी बैठे अब चढ़ाता रहो जी को जित तो चढ़ाने हो। सो भगवान शिव को जल बहुत प्रिय है, बहुत प्रिय भोलेनाथ को जल है, क्योंकि नारायण के शरीर से प्रकट है। यहां ब्रह्मा जी को भी अंत ना मिला, तो ब्रह्मा जी ने अपनी माया से एक पुष्प प्रकट किया और उस पुष्प से कहा रे पुष्प चल और तू मेरी झूठी गवाही दे दे। क्या होगा? बोले अगर हम पावर में आ गए तो तुम्हें पावर में कर दें। हल्ला न करो रे भैया, हरो समझो। हमारे घरे आज जो हम सो हैं तुम गाज जो ये सब कैसे हो जाए। बिल्कुल हल्ला नहीं करने, जो हमें सब जानत हो ने हमें जो सकूच आए कि तुम जजमान के घर के आओ। हाँ बिल्कुल, ये मैं को बिल्कुल न रहियो। हम को छोड़ बेवारे ने कहा 3 घंटा हम सगे बाप के मीत नहीं आए थे। हाँ बिल्कुल अच्छी शांति से हम न जो कछु तो सकूच खा जात के दादाजी जजमाने आए 3 घंटा को सकूच ने कहा थे। बिल्कुल अच्छी शांति से सीताराम के सुनो। राम ब्रह्मा जी ने कहा अगर मैं पावर में आ गया तो मैं तुम्हें पावर में लाऊंगा। शिव जी के पास आए, शिव जी के पास आकर बोले कि भोलेनाथ मुझे अंत मिल गया। शिव जी बोले प्रमाण? बोले प्रमाण ये है कि पुष्प आपकी पिंडी पे रखा था। शिव जी तो घट घट की जानने वाले हैं, तुरंत समझ गए कि ब्रह्मा झूठ बोल रहा है। ब्रह्मा को श्राप दे दिया, ब्रह्मा मैं तुझे श्राप देता हूं, संसार में किसी भी सनातनी के घर में तुम्हारी मूर्ति के रूप में पूजा नहीं होगी, ये मेरा श्राप है तुम्हारे लिए। ब्रह्मा विष्णु महेश देव हैं, पर एक भी व्यक्ति हाथ उठा के बता दो कि हमारे घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति रखी है किसी के घर में ब्रह्मा जी की मूर्ति? किसी के घर में पूजा नहीं, क्योंकि ये भगवान शंकर का श्राप है ब्रह्मा के लिए। ब्रह्मा जी चरणों में गिर पड़े, बोले दादा हमसे बहुत बड़ी गलती हो गई, बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। ब्रह्मा जी शिव जी तो क्षणे रुष्टा क्षणे तुष्टा,
रुष्टा त्वष्टा क्षणे क्षणे। कहा ब्रह्मा श्राप दे दिया है, पूजा तो तेरी कहीं नहीं होगी, पर जब तू सारी सृष्टि बना लेगा और तेरे कर में, कर माने होता है हाथ, तेरे कर में जो पुष्प है इसे तू जहां फेंक देगा उसी का नाम पुष्कर हो जाएगा, और दुनिया में तुम्हारा एक मंदिर वहां बनेगा पुष्कर में। ब्रह्मा जी बोले हम उतहीं बैठे रहे, और कहूं आ जाने पे? भगवान बोले तो सुनो ब्रह्मा, वैसे तो तुम्हारी पूजा कहीं नहीं होगी, पर जहां यज्ञ होगा और उस यज्ञ में जो ब्राह्मण आएंगे उन्हीं ब्राह्मणों में से एक ब्रह्मा बनेगा और तुम्हारी पूजा हो जाएगी, पर मूर्ति की स्थापना नहीं होगी। केतकी के फूल को श्राप दे दिया, ध्यान से सुनना। केतकी तूने झूठ बोला है, जा मैं तुझे श्राप देता हूं, आज से जिस भी पूजा की थाली में तुझे रख दिया जाएगा उसके उस दिन तक के सारे सत्कर्म नष्ट हो जाएंगे। केतकी समझ गए केवड़ा को फूल, कभी भी केवड़े का फूल किसी भी देवता को नहीं चढ़ाना, किसी भी पूजा में मत लेना, वरना तुम्हारे सारे सत्कर्म, दो कारणों से आदमी के सत्कर्म नष्ट हो जाते हैं, ध्यान से सुनना। एक तो केवड़े का फूल, और दूसरा जितने भी राहतगढ़ और आसपास के लोग बैठे हो, मेरी बहनें ध्यान से सुन लेना, तुम्हारे घर के दरवाजे कोई कपड़ा मांगने आए, तुम्हें देना हो दो, नहीं देना है मत दो, ये तुम्हारी इच्छा है। कोई तुम्हारे घर के दरवाजे पैसा मांगने आए, तुम्हें देना है दो, नहीं देना है मत दो, पर तुम्हारे घर के दरवाजे अगर कोई एक चीज मांगने आ जाए तो कभी मना मत करना, वरना उसी दिन से तुम्हारे दुर्भाग्य के रास्ते खुल जाएंगे। क्या चीज? तुम्हारे घर के दरवाजे अगर कोई रोटी मांगता हुआ आ जाए, अगर तुम्हारे घर के दरवाजे को जाके भैया बहुत भूख लगी, 2 रोटी दे दे, और अगर घर में 2 रोटी हो और तुमने ना खाई हो तो तुम दिन भर की भूख सह लेना, पर घर के दरवाजे से किसी को भूखा मत जाने देना, उसे 2 रोटी भी खिलाना और बिठा के पानी भी पिलाना। हमारे घर के दरवाजे से कोई भूखा ना जाए। कई आदमी कह देते हैं आगे बढ़ो, ये तो को नहीं, हम सांग रहे ने भाई यार ना, हम तो कह देते का है सब मर गए का, तुम ही बचे, और हम तो कहते भगवान तोरे मुंह पे सरस्वती बैठ जाए वो समय जब तुमने जा कही हो कि हम तो को नहीं देवे, तुम ही बचो, अकेले सब मर जाएं। घर के दरवाजे अगर कोई रोटी भर मांग रहा हो, सोना चांदी पैसा कपड़ा तुम्हें देना नहीं तो ये तुम्हारी इच्छा है, पर अगर कोई कह दे भूख लगी है और 1 रोटी दे दो, तो उसको बड़े प्यार से वहीं बिठाकर रोटी खिलाना और 1 लोटा पानी पिला देना। तुम्हारा एक अश्वमेघ यज्ञ हो गया तुम्हारे घर के दरवाजे। तुम्हें यज्ञ करने की जरूरत नहीं है।